हम इतने कहेंगे कि मोदी जी आएंगे 100% डंके की चोट। हम भाई साहब से पूछना चाहते कैसे आएंगे। अच्छा अब बताइए, आप विकास नहीं चाहते हैं क्या? 2024 में मैं हम विकास चाहते हैं क्या? काम करें ना करें वो मटेरियल नहीं, उनको आना। हाँ, ईवीएम उनके साथ है, ये नहीं है। अभी तो मोदी शासन काम कर रहे हैं चंद्रमा पे, तो अभी उनके पास टाइम नहीं है। टाइम मिलेगा तो करके दिखाएंगे। आप एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे। इससे कोई हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। मोदी वाले कौन कौन है भैया? कौन होना है? साइकिल वाले कौन होना है? अलग ही बात हो रही है। इंडिया वाले, इंडिया वाले नमस्कार, मैं अभिनव और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। और न्यूज़ टाइम मीडिया की जो टीम है लगातार आपको दिखा रही है कि भैया गांव के जिले के उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अपना प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है लोकसभा का जो चुनाव है 2024 नजदीक है। और चुनाव आते ही सबसे पहले सबकी नजरें होती है कि भाई इस बार प्रधानमंत्री कौन रहेगा। प्रधानमंत्री की बात करें या फिर मुख्यमंत्री की बात करें या फिर आम चुनाव की बात करें, हर कोई के जहन में ये बात रहती है कि भाई नतीजे क्या रहेंगे, किस पार्टी के पक्ष में ये वोट आएगा, किस पार्टी को सत्ता मिलेगी। बात यहाँ पर हो रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद की। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार सबके फेवरेट है और उनका काम भी लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन अब जो विपक्ष है वो भी लगातार कोशिश कर रही है लोकसभा चुनाव में कि इस बार पीएम पद जो है उनके पाले में आ जाए। क्या होता है, क्या शाहगंज जौनपुर के जो लोग हैं खेतासराय चौराहे पर हम हैं, इनसे पूछेंगे और इनसे जानेंगे कि भैया इनकी प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद कौन है। यहाँ पर एक दो लोग खड़े। जी बताएं सर, 24 का चुनाव नजदीक है, इस बार क्या लग रहा है प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? जिसे तो अब तो हमको तो ये लगता है कि विपक्ष इंडिया जो है उसके जो उसमें रहनुमा है उन लोगों को बनना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर IIM का एम्स का और कनमा IIT का तमाम झूठे प्रोपेगेंडा गा रहे हैं। और जो हकीकत धरातल पे कुछ और है, और इससे तो जनता झूठ के पुलिंदे से उबिया चुकी है। लग रहा है इस बार, एक बार जरा इधर आ जाएंगे रोशनी में, लग रहा है आपको कि 2024 में जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो किसे लग रहा है इस बार मिलता दिख रहा है? 100% मोदी आएंगे, 100%। क्यों लग रहा है कि मोदी जी? अब काम इस हिसाब से हुआ है, आप लोग देखिए अभी काम दिख रहा है, ये बता दीजिए। काम हमारे भाई साहब झूठा कह रहे हैं, काम दिख रहा है। काम नहीं है। ये रोड हमारा बन गया, यहाँ पहले मिट्टी रहता आप देख लीजिए मैडम, आपको बता दीजिए, आप भाई साहब हट जाइए, ये सड़क देख लीजिए। आप दिखा दीजिए, सड़क देख लीजिए पूरा। गड्ढा मुक्त सड़क, गड्ढा मुक्त सड़क। इससे भी बुरी कंडीशन रहती थी, और ये कंडीशन रहती थी पहले मिट्टी। 10 साल का कार्य कल बीतने वाला है इनका। 10 साल का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बीतने वाला है। और आप काम को देख लीजिए, ये क्या हालात है। गड्ढा मुक्त सड़कें देख लीजिए। अभी हुआ है ये बनने के कारण। अभी 10 दिन पहले रोड बना टूट गया। बताइए जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी इस बार जीत जाएंगे, फिर से मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? एकदम ओके, कंप्लीट है। काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ। काम जितने हो रहे हैं सब हवा में हो रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं और सही बात बता रहे हैं। अब अच्छा आपको नहीं दिख रहा मैडम, आप देख लीजिए हकीकत क्या। ये सड़क देख लीजिए, ये हाईवे, ये हम लोग ग्रामीण वाले कहने के लिए आप सब कुछ सुनते रहिए सब लोग। अब आगे जो होता है उसको देखिए, 100% आएंगे मोदी ही, 100%। इनका भरोसा है कि आएंगे मोदी। काम वाम करें ना करें, नहीं, न करने का मतलब नहीं। अभी तक उन्होंने बहुत कुछ किया। हाँ, कुछ चीजें हैं जो काम करें ना करें वो मटेरियल नहीं, उनको आना। हाँ, बताइए दिया उनके सांसद ईवीएम उनके साथ है, ये आएंगे मोदी। उन्होंने बताया तो ईवीएम बता दे, नहीं 4 बता दे। हम इल्जाम किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहते, हम इतने कहेंगे कि मोदी जी आएंगे 100% डंके की चोट। हम भाई साहब से पूछना चाहते कैसे आएंगे। अच्छा अब बताइए, आप विकास नहीं चाहते हैं क्या? 2024 में मैं हम विकास चाहते हैं क्या? हम झूठ का विकास चाहते हैं क्या? सर इधर आइए सर। हाँ बताइए। ये बताइए मैम, सर आप रहिए। ये बताइए मैम, ये गड्ढा देख रही हैं? हमारी घर की बहन बेटी हो चाहे आपकी घर की,
अगर इधर से जाकर गिर जाएंगी यहाँ कौन उठाएगा? बहन बेटी नहीं भाई भी गिर कोई सकते भी हो, हाँ। हम ही लोग उठाएंगे ना। आप ये बताइए कैसे मोदी जी को वोट दें? अभी मैम 2-3 सांड घूम रहे हैं। अभी एक सांड जो है 2 दिन हुआ है, काला एकदम बड़ा सा। अभी आधे घंटे पहले एक बाइक वाले को मारा, टेम्पो वाला पीछे चला गया, वो बेचारा नाली में गिर गया। वो नाली में गिर गया और सांड पीछे, लाल वाला भी नाली में गिर गया। तब जाके काला वाला भागा, पूरा रोड एकदम मतलब जाम हो गया। अब बताइए सांड 5-5 से टहर रहे हैं चौराहे पे, सांड 5-5 से टहर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी देन है सांड। जो कैसे इनकी देन है? इसलिए कि इन्होंने उसको पहले 6 महीने पहले पाला था, उसी को छोड़ा है। ये हम पाले हैं, हम छोड़ दिए हैं। नहीं चलिए ये तो पूछिए, इनसे पूछे गौशाला कहाँ है, गौशाला कहाँ है? खेता सराय में कहाँ है? जाके छोड़ दें। पूछिए हम कहाँ। गौशाला शाहगंज में है, गौशाला शाहपुर में है। गौशाले में छोड़े होते तो इनका साड़ आज गिरा नहीं होता नाली में। मर जाइए गौशाले में, तो ऐसे मर जाएंगे यार। वहाँ कुछ खाने के लिए है ही नहीं है, वहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल क्या है, गौशाला नहीं बना है? मोदी जी कहते हैं कि गौशाला बन रहा है, गांव का काम हो रहा है। गौशाला है, सराय खाजे में गौशाला है, आपके लपरी में गौशाला है, और लगभग हर एक मतलब समझ लीजिए। अगर कमी निकाली आपको बता दे, ये हमारे शाहपुर में हम बता रहे हैं आपको, इन लोग को जो जानकारी है वो बता। नाम से एक शाहपुर में एक ग्राम सभा एक शाहपुर है। उस ग्राम सभा में जो बाउंड्री के अंदर जो गौशाला बनाई गई थी, उसमें गायों के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो मतलब दयनीय स्थिति में मर गई बेचारी। भैया गौशाला है लेकिन खाने पीने का चीज नहीं है उसमें। सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके अलावा भी एनजीओ द्वारा सुविधा मिल रहा है। एनजीओ तो गवर्नमेंट नहीं होती है, गवर्नमेंट की बात नहीं, गवर्नमेंट द्वारा क्यों नहीं मिल रहा है? भूसा मिल रहा है, और उसके बाद गायों को गौशाला में मार कर देखिए, हम लोग द्वारा भी एक गौशाला संचालित किया जाता है, और ना हो। आप कौन है? कुछ पद पे है? जी, मैं वार्ड नंबर 4 बबनौटी का सभासद अमित कुमार सोनकर हूँ। बीजेपी से? नहीं, मैं निर्दल हूँ। निर्दल है? बिल्कुल, मैं निर्दल हूँ, मैं बीजेपी से नहीं हूँ। लेकिन गौशालाओं में जितना सरकार द्वारा हो सकता है उतना प्रयास किया जा रहा है, और उसके अलावा भी समझ लीजिए कि चारा घोटाला यूपी में भी हो रहा है, लग रहा है। बहुत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा ये भाई साहब देखिए, गड्ढा हो गया 10 दिन पहले, सड़क बना, गड्ढा हो गया। इनसे केवल ये पूछिए, मोदी जी आएंगे कि नहीं, आप ये बताएं। मोदी जी 100% है, फिर आएंगे। 100% मैंने बताया पहले। मोदी जी तो आएंगे, हाँ मोदी जी तो आएंगे 100%। क्यों आएंगे? कैसे आएंगे? काम की वजह से है ना, काम अच्छा है सर। वादा किसी ने न आवास दिया है, न शौचालय दिया है। अब मोदी जी द्वारा हर महीने में 2 बार गल्ला वितरण किया जा रहा है, और उनके द्वारा बहुत सी योजनाओं को लाया गया है। को हमारे अमित भाई और कह रहे हैं बहुत योजनाएं आ रही हैं, मुफ्त में खाने का शौक लग गई है, काम करने का कोई दिक्कतें नहीं हो रही है। नहीं सर, आप 10 बिस्सा गेहूँ चढ़ गया, धान चढ़ गया है, इसको सभासद नगर पंचायत खितासर आके इनको चाहिए कि सारा को उठा ले जाए। बताएं आप लोग पीछे से आए प्रधानमंत्री बताइए सर, बताइए। आइए घबरा रहे हैं, आपके माइक देख घबरा रहे हैं। मोदी बताइए, मोदी जी आएंगे? हाँ बताइए, ये आइए। क्या हम बताएं? नहीं पूछ रहे हैं, बताइए। 24 में क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पसंद कर रहे हैं आप लोग? हाँ आएंगे। बताओ क्या लग रहा है? कह रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि सब कह रहे हैं 10 बिस्सा 5 बिस्सा मेरा गेहूँ खा गया, अरहर खा गया, चना खा गया, 1 बिस्सा उसके लिए हम लोग बनवा दिया जाए। 10 बिस्से भाई सब ग्राम बनवा देगा, गवर्नमेंट नहीं, कुछ काम हमारा भी तो है। हम दूध खाने के ही मालिक हैं। दूध खाने के बाद उसके बाद हम छोड़ दें? हम ही लोग तो छोड़ रहे हैं। दूध खाने के बाद छोड़ दें ना? आप बांध लीजिए ना, आप बहुत चाह रहे, बांध लीजिए ना। अरे भाई आप ज्यादा साफ बांध लीजिए। आज गलकोसी नहीं हो रही है, किसान के कितना नुकसान हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने कहा कि दूध खाने का अधिकार नहीं है।
मैं ये कह रहा हूँ आज तक ऐसी क्यों नौबत नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि जब से गौशाला का जो निर्माण किया गया है, तब जो सारी रोक लगाई गई है, आज तक ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं लागू की गई कि क्यों किसान लोग जो है कि गौशाला गौ माता को रखते थे, बैलों को रखते थे, आज क्यों वो लोग छोड़ दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है 24 में चुनाव में क्या है, मोदी जी आएंगे फिर से, लग रहा है? लगने की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आप क्या चाहते हैं? राम मंदिर का मुद्दा रखते हैं आप, जो है कि कभी जो है कि हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे। इससे कोई हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें देश का विकास। आप हमें गलत कह रहे चांद पे पहुंच गई इंडिया। अरे चांद पे पहुंचने का मतलब पहुंचा है, मनमोहन सिंह के जमाने में नहीं गया था क्या? आज इसरो पे हमारा चांद पहुंच गया है, क्या जरूरत है? इसरो हेड पर मोदी जी की तस्वीर दिखाई जा रही है, इसका कोई विरोध करने वाला नहीं है। इस जमाने में भी गया था, ऐसी बात नहीं है। इतना प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया गया था जितने सरकार में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, हमें जो है कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, लेकिन हमें डेवलपमेंट राष्ट्र बनाने की ना। पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले बहुत, आप मनमोहन सिंह के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज जो हमारे वैज्ञानिकों के नहीं, आज ठीक प्रयास से हुआ है, ये प्रार्थना से नहीं हुआ, प्रयास से हुआ, ये तो सही है, लेकिन हम लोग शिक्षित आदमी, हम लोग सही है। इतिहास रचा किसने? मोदी गवर्नमेंट ने। नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने मेहनत किया है, उसके तहत गए हैं, ऐसा सबका योगदान था। सब हमारे यहाँ जितने भी आप ये कह रहे हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं देते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि मोदी सरकार इस बार फिर आएगी 100% मोदी है। रोजगार है कहाँ पे? बताओ कहाँ पे इस समय बताइए रोजगार। कह रहे हैं दारू पी के आइए, तो दारू बंद करवा दीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, स्टेट में आपकी। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने को वादा किया था सरकार ने। मुझे दावे के साथ बता दीजिए कितनी नौकरियां दी हैं और कितनी नौकरियां आज तक बहाल हुई हैं, बताइए। 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वादा किया था, वो कहाँ गया वादा? कुल बोर्ड पे लिखा है सरकारी ठेका, तू दारू बंद करवाइया, सरकारी ठेका बंद करवा दिया तू भैया। हम आपको बता दे चीज, हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे 26,000 बच्चे ओबीसी या बैकवर्ड के बच्चे और एससी के बच्चे, आप विश्वास में IIT में दाखिला इसलिए नहीं ले पाए, दाखिला होने के बाद वापस हो गए क्योंकि वो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अपने देश के नाम ऐसे बच्चों को मैं अपने खो रहे हैं। हमको क्या किया गया है? फ्री में राशन दिया जा रहा है, 2000 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन ये हमको एक गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम फिर अगर हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे गांव में रोजी रोजगार खुलेगा, तो हमें राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा? आप सर्वे करवा लीजिए जितने लोग। हम ये कह रहे हैं, मोदी वाले कौन कौन है भैया? देख लीजिए आप। भैया मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये देश का दुर्भाग्य है। चिल्लाने से वोट नहीं पड़ता है, पहली बात तो हमारे देश को फ्री राशन लेना पड़ रहा है। ये जबरदस्ती का है। और अब 2-4-10 लोग कौन होना है? साइकिल वाले कौन होना है? अलग ही बात हो रही है। इंडिया वाले कौन है? गौशाला की बात। प्रधान जी, आप कौन से गांव के प्रधान? फुलेस ग्राम सभा के ही है, 8 किलोमीटर दूर पे। एकदम दुखी है, गांव में काम वाम नहीं हो रहा है? बिल्कुल दुखी हूँ मैं। जो है कि सरकार जो है, सरकार रोड का सर्वे कर लीजिए, 5 साल। हाँ, कितना काम हुआ आपको मालूम? कहीं ये सभासद रोड का सर्वे कर लीजिए, किसी को 12 किलोमीटर जाना होता है। एक सब तो ये खड़े, ये सभासद। अरे मैम, सबसे बड़ा किसान हो रहा है, जनता के लात मार रहा है। सबसे बड़ा काम जनता का लात मारा जा रहा है किसानों के। सबसे बड़ा घटिया काम ये हो रहा है। आप जाकर किसान से पूछिए क्या काम हुआ, तो किसान बताएंगे आपके क्या। किसान को तो मोदी जी कहते हैं कि हमने पेंशन दे दी है। हाँ मिला है, किसान नहीं मिला है, नहीं मिला। अपराध कम है, गुंडागर्दी नहीं है। अभी तो मोदी शासन कर रहा है चंद्रमा पे, तो
अभी उनके पास टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा तो करके दिखाएंगे। तो चला गया 10 साल का टाइम। अभी मोदी जी चंद्रमा पे है, अभी वहाँ वो व्यस्त हैं, अगर उनके पास समय मिलेगा तो आएंगे। जमीन पे आएंगे। अपराध एकदम नहीं है, शांति बेचारे। अपराध योगी की वजह से नहीं है, मोदी की वजह से। बताइए बेचारे, दोनों लोगों की वजह से नहीं है। हाँ, दोनों लोगों की वजह से नहीं है। यहाँ देखें कि यहाँ देखें कि यहाँ कहाँ देखें, बताइए बस। भाई केंद्र और राज्य दोनों सक्रिय है। आज मैडम ये जौनपुर जिला है ना, आज की डेट की बताए आप, न्यूज़पेपर उठा देख लीजिए। किसी भी माफिया का नाम बता दीजिए, सब थर 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 कांप रहे हैं। कोई भी माफिया समझ लीजिए एक्टिव नहीं है। हमारे भाई साहब बता रहे हैं। अच्छा बताइए, आज का न्यूज़पेपर देख लीजिए, एक सतीश यादव को रामपुर में कल से मार दी गई। मतलब अब क्या अपराध मुक्त है? हाँ, गोली से मार दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2017 के सभा के चुनाव में मैडम 2017 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ तक रोड बना था, यहाँ तक देखिए, वहाँ तक बना था रोड। अब प्रधानमंत्री जी कहे थे कि अखिलेश भैया खेतासराय से फुटहन तक अगर वो चले जाएं और तब हम जान जाएंगे कि काम बोलता है। वहीं से देखिए रोड बना है, वो वाला रोड देख लीजिए, यहाँ से दिखा दीजिए कैमरा से इनको। सही है, एकदम साइकिल पे बैठा के ले जाएंगे मायावती जी को। और फिर कीचड़ में तो कमल खिलता ही है ना? हाँ सही कह रहे हैं, कीचड़ में सही। मैडम 7 साल हो गया, कहाँ गया विकास? है सामने, कमल तो खिल रहा है ना, कमल खिल रहा है, बारिश में खिल रहा है। कमल अब ना हम बताएं मैडम, कलम जो आपका कमल है अब जेब में खिल रहा। बता दें क्या हमारा कमल नहीं है, जिसे हम बता दे रहे हैं, एक हाथ में पेट्रोल है, एक हाथ में माचिस है। आज के जमाने, आज के समय कोई दंगा करता था तो उसको भय लगता था मैं क्या कर रहा हूँ। और आज के समय में अगर आप दंगा करता है तो उसको कोई ना कोई पर्सन नवाज दिया जाता है। ऐसे लोगों को सिखाया जा रहा है। ये लिए ऐसी सरकार है। बताइए 4 महीना पहले ये रोड बना है, आप इसका सर्वे के लिए कितना घंटा है? गुंडा जितने होते हैं सब बीजेपी में चले जाते हैं, बच जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, हालत खराब है। अरे मुख्तार के जो बेटे थे वो सुभाषपा से एनडीए से वो कर लिया। नहीं, आज के दिन में वो भागे चोर आ गए, 3 अधिक और आ गए। नहीं देखिए, आज की डेट में जो भी माफिया थे भागे तो कम हो, बोलो सब लोग बोलो। देखिए लोग थे, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो आया है वो भी खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे सब लोग। और अब्बास अंसारी का क्या? देखिए हम बताएं, जो गलत करेगा उसके साथ इनके जवाब नहीं, क्या दिखाएंगे। बच गया, बीजेपी में एनडीए में आ गया। समय आने पे सब पता चलेगा, अभी कौन कहाँ आ रहा, कौन तुरंत खत्म करो, समय के क्या इंतजार। सब कुछ वैसे ही होगा, गलत किसी। बहुत मजे ले रहे हैं आप, आगे आइए। किसके साइड है भैया, बीजेपी या इंडिया? पहले ये बताइए। नहीं, हम लोग तो भाई बीजेपी वाले हैं, क्योंकि भाई 2024 का डब्बा बंद है, जब खुलेगा तब न समझ में आएगा। हमारे नेताजी एक दल में नहीं है, कई दल में रहते हैं। बीजेपी के रहने वाले हैं। अंध भक्तों के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। अगर वो मुद्दा रखते, आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ द पावर। हमें जो पावर में उससे क्वेश्चन करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अंध भक्तों की तरह सरकार गवर्नमेंट शुड आल्सो आंसर द पीपल ऑफ इंडिया। आपको हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए। आपकी सरकार बनी, गैस 420 रुपया था, आपने सवाल उठाया, स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि भाई 420 रुपया गैस है। भाई ये जो पूरा मसला है और ये जो मसाइल चल रहा है, यहाँ पर जो भिड़ंत शुरू हो गई है, एक बार कैमरा जरा पीछे करिए, और ये जो भीड़ है इससे दूर जाते हैं हम। और अब यहाँ पर थे हम खेतासराय चौराहे पर, और यहाँ पर जो लोग हैं और दिख रहा है कि भाई मोदी जी के सपोर्टर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंडिया जो एक गठबंधन बना है उसके साथ भी लोग दिख रहे हैं। बड़ा दिलचस्प होने वाला है 2024 का चुनाव। क्या होगा, कैसे होगा और कौन जीतेगा, ये देखना हमारे लिए भी दिलचस्प रहेगा और आपके लिए। फिलहाल आप बने रहिए और जितनी भी लोकसभा चुनाव की अपडेट्स रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए बस बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया। कैमरा पर्सन उदय के साथ मैं आमिना, न्यूज़ टाइम मीडिया, शाहगंज।